सुनो, कर्मों का लेखा कोई बाहर बैठा देवता नहीं बनाता, ना कोई दंड देता है, ना कोई पुरस्कार लिखता है। यह लेखा कर्मों के भीतर ही छिपा होता है। हर विचार, हर भावना, हर कर्म आत्मा पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। उपनिषद उसे कहते हैं संस्कार। जैसे खेत में पड़ा बीज कोई उसे रोज याद नहीं दिलाता, समय आने पर वही अपने आप अंकुरित हो जाता है। वैसे ही कर्म का बीज आत्मा में अंकित रहता है। अच्छा हो या बुरा, सुख हो या दुख, उसका निर्णय कोई न्यायालय नहीं करता। कर्म का स्वभाव खुद अपना फल बन जाता है। उपनिषद कहते हैं यथा कर्म यथा श्रुतम। जैसा कर्म किया, जैसा ज्ञान अर्जित किया, वैसे ही गति मिलती है। मृत्यु के बाद कोई नई कहानी शुरू नहीं होती। वही पुरानी कर्म बीज सक्रिय हो जाते हैं और जब कर्मों का संचय पूरा होने लगता है तब अगले जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है। यह कोई अचानक मनमाना निर्णय नहीं होता। आत्मा जिन प्रवृत्ति, जिन इच्छाओं, जिन अधूरे अनुभव को साथ लेकर चलती है, वही उसे विशेष परिस्थितियों के ओर खींचते हैं। शास्त्र कहते हैं जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही चेतना अपने कर्मों के अनुसार प्रवाहित होती है। अगर भोग की इच्छा शेष है तो वैसा जीवन मिलेगा। अगर सीख अधूरी है तो वैसे ही परीक्षा आएगी। इसलिए किसी का जन्म सुख में होता है, किसी का संघर्ष में। यह अन्याय नहीं है, ये पिछले जन्मों की स्वाभाविक परिणति है। इस पूरी यात्रा में एक बात समझ लो, आत्मा भटक नहीं रही। ये एक सुव्यवस्थित नियमबद्ध प्रक्रिया है जिसे ऋषियों ने अनुभव किया, समझा और फिर बताया। मृत्यु के बाद आत्मा न तो विलीन होती है, न तुरंत दूसरे शरीर में कूद जाती है। वह एक ऐसी अवस्था से गुजरती है जहां स्थूल संसार का भार उतरता है, लेकिन चेतना अब भी कर्मों से बंधी होती है। ये एक पुल है जहां से पुनर्जन्म की राह खुलती है। आत्मा किसी विश्राम में नहीं जाती, वह प्रवेश करती है एक गहन आकर्षण क्षेत्र में। ये आकर्षण किसी बाहरी शक्ति का नहीं, ये आकर्षण है अधूरी इच्छाओं का, अपूर्ण अनुभव का, शेष कर्मों का। शास्त्र कहते हैं जब तक इच्छा का एक भी बीज जीवित है तब तक चेतना पूर्ण विश्राम नहीं पा सकती। इसीलिए आत्मा फिर से जन्म लेती है। ये दंड नहीं, ये निरंतरता है। जैसे अधूरा गीत बार बार मन में गूंजता है, वैसे ही अधूरे कर्म आत्मा को बार बार जीवन की ओर खींचते हैं। उपनिषद साफ कहते हैं इच्छा ही बंधन है और इच्छा की समाप्ति ही मुक्ति। जब तक इच्छा है तब तक देह का चयन होता रहेगा। आत्मा नया शरीर खोजने नहीं जाती, उसके कर्म और प्रवृत्तियां उसे स्वाभाविक प्रवाह में बहा ले जाते हैं। इसीलिए जीवन को सजा मत समझो, यह तुम्हारे ही कर्मों की अधूरी कविता है जो पूरी होना चाहती है।